बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 111 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 26 मई 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 46,812 की। तकरीबन 511 पॉइंट जो है मार्केट आज पॉजिटिव रही और तकरीबन हाई की बात करते हैं 46,856 का मार्केट ने हाई बनाया और 46,300 का जो है मार्केट ने आज लो बनाया। के आज शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तकरीबन 1563.41 मिलियन का जो है वो कारोबार देखा गया, जो मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। हाईएस्ट वॉल्यूम लीडर्स की हम लोग बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो WTL जो है वो शामिल है। इसके अलावा हम नेटवर्क, यूनिटी, बाइको, PIA, DSL, मीडिया टाइम्स, टेली, PTCL, FCLC, CCCL, ANL और PASL वगैरह जो है ये शामिल है। ये अगर हम लोग आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर यूनिलीवर पाकिस्तान, वेट पाकिस्तान, फिलिप्स मॉरिस, शील्ड कॉरपोरेशन, सनोफी वेंटस, बनेरो टेक्सटाइल, पंजाब ऑयल मिल्स और मिलर ट्रैक्टर वगैरह जो है शामिल है। अगर टॉप के लूजर्स की बात करते हैं जिसमें रफान मेस, महमूद टेक्सटाइल, AKD कैपिटल, पाकिस्तान टोबैको, गदून टेक्सटाइल, आरकोरमा पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, शहताज शुगर, नेस्ले पाकिस्तान, शीजान इंटरनेशनल पैकेजेस लिमिटेड, डाइनिया पाकिस्तान और जिलेट पाकिस्तान जो है आज के टॉप डिक्लाइन में शामिल है। ये बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेस के ऑप्शन है, नीचे हैंड रेस करें, मुख्तसर सवाल पूछे और जो सवाल एक दफ़ा हो जाए दोबारा उसको काइंडली जो है वो रिपीट ना करें। खैर करिए तो इस तरह के लवाजमात में ना पड़े ताकि सबकी बारी आ सके। ये ठीक है, खैर खैरियत से हूँ मैं। सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। जी सर, तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं तो इसके बारे में मीडिया टाइम के बारे में, वो दूसरा सर ये WTL सर मैं कल ले रहा हूँ सर, और पहले भी लिया वो मैंने 2.21 का सर। ये दो सवाल हैं सर। जी तारिक साहब, अगर लिए हुए तो बस और मेरा भी ख्याल अब यहाँ पर और बनेंगे। आप तब जब ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें तो फिर उसके बाद आप उसमें फिर ऐड करेंगे। अभी जैसे WTL जो है वो काफ़ी टाइम से आप हाई जा रहा है तो आप थोड़ी सी हो सकता है इसके अंदर करेक्शन आप हो सकता है देखें, तो वो थोड़ी सी करेक्शन कर ले फिर दोबारा आप इसके अंदर री एंट्री जो है वो कर लें, कहीं स्टॉक ऑफ ना हो जाए। या अगर जो है फ्रेश बाइंग अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लाजमी आप लोग जो है इसके अंदर एंट्री दें। अगर आप 3 रुपये से ऊपर लेते हैं तो कम अज कम 2 रुपये 70-80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाए। मीडिया टाइम्स ठीक है, आज मीडिया टाइम्स भी चला, तकरीबन सारे ही छोटे छोटे स्टॉक जो है आज के दिन जो है वो चले हैं। ये ज़्यादा पैसा ही आज लगता है छोटे स्टॉक्स की तरफ ही जो है वो लगाया गया और तवज्जो उसी तरफ लगाएगी। बहरहाल अगर आपने वो भी लिया हुआ है तो फिलहाल उसको भी होल्ड रखें। कुछ 2-4 रुपये आपको दे जाए, पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह दे जाए तो फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करें उसके अंदर ही। ठीक हो गया। जी राफी आफ्ताब साहब सर आप अनम्यूट करें। जी राफी आफ्ताब साहब। जी सर। जी सर, मुझे ना ये PIA के बारे में पूछना था कि इसमें आज वॉल्यूम भी काफी बना है और मतलब रेट भी इनका ठीक आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर अभी वो उसकी तो न्यूज़ बेस्ड है ना, या जैसे आपने देखा कि इसकी न्यूज़ आई और उसकी वजह से ये तेज़ हो गया ना। अब आगे पता चलेगा कि आगे इसकी क्या पोजीशन है। क्या आपने कल लिया था और आज आपने प्रॉफिट टेकिंग की वो तो फिर ठीक है। ये अभी उसका जो केस हल हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर होगा, ठीक होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से PIA में। जिन्होंने PIA लिया हुआ है वो कल कोशिश करें जो भी उनको प्रॉफिट मिले लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर ही है। जी आसिफ हसन साहब है, आप अनम्यूट कर रहा हूँ उसके बाद। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा ABN में काफी लॉस था आपसे आपको ज्वाइन करने से पहले ना, तो आज मैंने बेच दिया है। कल एक्स होगा तो मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ ताकि नीचे लेके तो वो मेरी एवरेज हो जाए। तो आपसे ये मशवरा लेना चाह रहा हूँ कि या ये ले लूँ या आपने जैसे रिकमेंड करते हैं, जैसे आज NM रिकमेंड किया तो कोई और दूसरा ले लूँ इसे रिप्लेस करके तो वो अपने लॉस कवर करूँ। जी सर, ये जब एक्स हो जाएगा, एक्स होने के बाद एकदम ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा जरा रुकेगा ये।
अपनी कंसोलिडेशन थोड़ी सी करेगा। जो ही इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप बेशक इसके अंदर री एंट्री कर लें, फिर ये दोबारा रिकवर भी हो जाएगा जल्दी। फिर सिर्फ थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन में लगता है, अदरवाइज ये वापस आने वाला शेयर है, ये वापस आ जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। चाहे आप नीचे आए तो फौरन ले लें, थोड़ा फिर इंतजार करें, या फिर ब्रेकआउट दे तो फिर ले लें, या एनएमएल ले लें। आज एनएमएल भी चला, वो भी बेहतर था स्टॉक। जी हुसैन साहब चित्राल से, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर कर्ज साहब। सर मैं ये गुल अहमद में एंट्री डालना चाह रहा था एक्स डेट से पहले, तो आप क्या समझते हैं इसमें? जी सर, एक्स डेट से पहले बिल्कुल जो बेवकूफ़ होते हैं ना वही एंट्री डालते हैं। हम आपको बिल्कुल भी इसका मशवरा नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया था, अब वो एक्स हो जाए और डिविडेंड आपको मिले तो आपको कोई फायदा भी होगा ये ना। तो ऐसा अगर आपने डिविडेंड एक्स लेना तो नीचे वाला ही कोई स्टॉक ले ले, सस्ता स्टॉक ले ले। और जो है यानी कि जैसे गुल अहमद ने 50 रुपये में एक्स होकर 40 रुपये पर आ जाना है, तो जो आपने 50 वाला शेयर ले रहा था वो 40 का ले लिया। वो जो 10 रुपये बीच का डिफरेंस है वो ये समझ ले कि मुझे ये डिविडेंड या बोनस मिला हुआ है ये ना। तो ऐसे होता है ये। तो डिविडेंड और बोनस के टाइम कभी भी कोई स्टॉक ना लें, ठीक है। उसमें उसने आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं देना होता, उसी प्राइस को काट के आपको पैसे देने होते हैं। शायद हम लोग इसको समझते नहीं है फिर ना। जी राना हसीब साहब मुल्तान से, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। WTL में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा आपने बताई दिया, अब और मजीद बनती नहीं है WTL में। और छोटा और कोई स्टॉक ऐसा आप रिकमेंड करें जिसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकूं मैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। WTL के वाले से आपको ऑडियो मैसेज भी किया गया। ये क्रेडिट जो है हम तो सारा क्रेडिट अपने जो टीचर है उन्हीं की तरफ लेके जाते हैं, जो सनाउल्लाह मरवत साहब है, जिन्होंने गाय बगाए जो है हमें यानी कि गाइड ही करते रहे, मुझे भी गाइड करते हैं वो भी। डेफिनेटली हम भी बगैर उस्ताद के तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते ना। तो उन्होंने WTL जो है वो रिकमेंड किया, काफ़ी टाइम से वो रिकमेंड कर रहे थे। जब ये 1 रुपया 20 पैसे था, 1 रुपया 10 पैसे पर भी उन्होंने बार बार यही कहा कि इसको ले इसको ले। तो हम समझते नहीं थे, हम तो यदि आधी बातें अपनी भी करते हैं ना, तो कभी सुनी कभी नहीं सुनी। फिर यह है कि आखिरकार पल्ले बांध ही ली बात, और आपको भी गाइड किया और खुद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिए स्टॉक। तो उन्हीं को क्रेडिट, सारा क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है, और उन्हीं की वजह से। और ख़ासतौर पर ये सब्र वाला भी काम था। मेरे बहुत से मेंबर्स ऐसे भी थे बीच में जो तकरीबन दिल उनका टूट ही गया था कि जी ये क्यों नहीं चाड़ा, बाकी चाड़े और ये भी स्टॉक जा रहा है। तो हमने उन्हें यही बार बार हौसला ही देते रहे कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल जिन्होंने सुनी बात और जिन्होंने होल्ड करके रखा, और आज सब जो है वो फायदे में थे। और फिर आके वही हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो है आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ख़ासतौर पर जो आप लोग दिल से हमारे लिए दुआएं करते हैं, यही हमारे लिए जो है वो सब कुछ है। ये जिस इसको WTL से फ़ायदा हुआ उसके लिए जो है फिर मैं आप लोगों का जो है वो यानी कि आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आपको आपका प्रॉफिट भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसको आपको नसीब भी करे और आपको खुश भी रखे। जिस इसको भी हुआ, और वो कोशिश करे कम से कम 1% जो है ना, 1% अपने प्रॉफिट का अभी से ही निकाले, और अल्लाह की राह में भी जो है वो लाजमी इसको दें, किसी गरीब की मदद करें। आजकल वैसे भी जो छोटे छोटे तंदूर होटल्स पर आजकल लिखा होता है गरीब का हिस्सा, तो कोई रोटियाँ वगैरह कुछ हिस्सा जो है वो रोटियों की शक्ल में भी आप किसी को दे सकते हैं। और ये भी यानी अल्लाह की राह में सदका करने का अच्छा तरीका है। जी राव शकील साहब, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर। जैसे एक शेयर है 100 रुपए का, उसका जो एक्स डेट है सर वो कि परसेंटेज के हिसाब से होता है या कैसे होता है, ये कंपनी का अपना रूल होता है? जी राव साहब, ये जो एक्स वगैरह होता है ना, ये उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से जो है ना, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। जब भी किसी स्टॉक ने डिविडेंड देना होता है तो वो उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड होता है ये, ठीक है। अगर 10 रुपये फेस वैल्यू होता है उसका वो 10% निकाला जाता है। बहरहाल इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देखें बोनस और डिविडेंड पर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं ये। जी सर महाजानी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सबसे पहले तो आज इसमें WTL में बहुत प्रॉफिट हुआ, और आपके कहने पे कल लिया था जब आप लोगों को गेल से रिप्लेस कर रहे थे तभी किया था। और सर आज मैंने थोड़ा सा TRG लिया है, उसका पूछना था आपसे। और आपके रिकमेंडेशन पे यूनिटी लिया है, वो तो आपने रिकमेंड किया, इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। एक तो ये TRG, और दूसरा टैली जो है उसका सुनने में आ रहा है कि उसने 26 तक जाना है, ऐसी उड़ती उड़ती हवा आई है।
तो इसके बारे में जरा आप बताइएगा। जी सर, तकरीबन आज आईटी सेक्टर चल ही रहा था। आज टीआरजी भी जो है वो आज पॉजिटिव था और इसी वजह से मार्केट भी जो है वो हमें पॉजिटिव नजर आई। तकरीबन 176 पर क्लोजिंग हुई और इंशाल्लाह रोल ओवर वीक के बाद दोबारा ये एक मूव बनाएगा। ये जो ऊपर से आया ना नीचे करके 184 से इस पूरे हफ्ते में ऐसे नीचे ही मूव करता रहा और ये पिछले दिनों थोड़ी सी करेक्शन की इसने। तो अब जो है इसके बाद अगला सफर इसका उम्मीद है एक्सपेक्टेड जो है ये 200 के करीब जो है ये क्रॉस करेगा इसको जो है। और बाकी टैली सर सुनी सुनाई बनना चाहे बस टेक्निकल्स को फॉलो करते रहे। जहाँ पर आपको टेक्निकल कहते हैं कि ले लें तो आप ले, जहाँ पर बेचना भी हमने भी आज इसकी आज सेकंड कैंडल बनी है, दूसरा पर कैप लगाया इसने तो हमने भी बाई किया। कल हम देखेंगे इसके प्रॉफिट टेकिंग करनी है या मजीद इसको होल्ड करना है, आगे जाके बेचना है इसको ये, ठीक है। जहाँ पर हमें इसकी रेड कैंडल नजर आना शुरू हो जाएगी, बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा और हमें कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर हम अपने हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से फिर हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, चाहे मार्केट में जो मर्जी खबरें आती रही। जी शफात अली साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी शफात अली साहब और अमजद। जी शफात अली साहब। जी सर, मैंने पूछना था के इलेक्ट्रिक के बारे में कि उसको अभी तक रिटेन करें, होल्ड करें, और सेकेंडली यूनिटी का आपने कुछ बताया भी है तो उसको भी अभी होल्ड रखें या नहीं? जी सर, जिस तरह जो है WTL को आपने तेज होते हुए देखा, इसी तरह आप एक दिन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक भी तेज हो जाएगा ठीक ठाक। वो जो पूछ रहे थे और कौन सा छोटा स्टॉक रहता है तेज होने को, तो वो यही वाला स्टॉक है तेज होने वाला के इलेक्ट्रिक। इंशाल्लाह आप आगे आने वाले दिनों में इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखेंगे और एक तेजी देखेंगे इसके अंदर भी। और बाकी यूनिटी आपको रात को पता चल जाएगा क्या करना है उसके साथ। जी अमजद भाई ओमान से आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये ग्लोब और जीजीएल में थोड़ा स्टक हुआ था। ग्लोब तो आपने रेकमेंड किया तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जीजीएल का आप बता रहे थे को अभी अकोमोडेशन CLO भी ग्लोब सर, क्लोवर है शायद या ग्लोब है? जी हाँ जी अमजद भाई, वो क्लोवर बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रुका है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आगे। और GGL यहाँ पर अकोमोडेशन पर है और यहीं से फिर ये निकलेगा। ट्रिपल GL तो थोड़ा तेज हो गया, तो डबल GL भी अब तेज हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी अब्बास हसन साहब सर आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मुझे ये रिप्लेस कराया था कॉसम्स में। तो मैंने WTL लिया था, उसमें मुझे जो लॉस हुआ है तो वो मेरा कवर भी हो गया, तो ऊपर अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इसमें आपका शुक्रिया अदा करना बनता है, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था जी, ये ASTL और डोल में इनमें मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो अभी ये क्या सलूक करेंगे? अभी इनमें बैठा रहूं या अभी इनका वेट करूं? और ये अलशहीर कॉर्पोरेशन ये बड़े दिनों से ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो अभी इसके ऊपर जाने के चांस है? बस ये बता दें प्लीज। जी सर इंशाल्लाह इनके भी तीनों के ऊपर जाने के 100% चांस है, ये भी जरूर जाएंगे। ये तीनों अच्छे स्टॉक है, ये अमरेली भी, डोल भी और जो है ना अलशहीर भी। ये कम अज कम जो है वो 2-3 रुपए तो इनके अंदर गुंजाइश फिलहाल मौजूद है। हमने भी अलशहीर रिकमेंड किया था, वो चल ही नहीं रहा। अभी हमारी लिस्ट पे भी वो बेचारा रुका हुआ है, लेकिन हम ना उम्मीद नहीं है इससे। अच्छा स्टॉक है ये, आने वाले दिनों में ये 3 स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। बगैर प्रॉफिट के आपने निकलना नहीं है इसके अंदर से। हाँ जी स्लैंग साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से काफ़ी प्रॉफिट हुआ, अल्लाह का शुक्र है सर। और दूसरा ये कि जो है ना आज की थोड़ा एक कुछ एम्बिग्यूटी ये थी कि जो है ना हम ये वेट कर रहे थे कि जो है ना आप WTL का जो है ना वो हमें बाइंग का जो है ना बाकायदा क्लियर जो है ना कॉल दे देंगे। आपने ये तो ज़रूर बता दिया 3.05 जैसे क्रॉस करेगा तो ये जो है ना मतलब ये आगे जाएगा, लेकिन हम फिर भी वेट करते थे कि आप बाएं जून जो है ना, हम लकीर के फ़कीर के लोग हैं, बाएं जून का आप कंफर्मेशन दे देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं। आखिर में 24 पे हमने प्रोग्राम बनाया, लेकिन एट द टाइम जो है ना वो कैप लॉक हो गया इसका जो है ना अपर केक। तो ये हमने पूछना था कि क्योंकि आप जो है ना मतलब हर चीज में देखो, जैसे आपने GGL में दिया, बहुत सारे इसमें ना यूनिटी के अंदर दिया, आपने आज भी बाइंग का दिया, तो हमने जैसे बाइंग का आपने दिया उसके हिसाब से। लेकिन WTL में अच्छा खासा प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी वो नहीं किया। बस यही सवाल था सर। सर आपको कितना टाइम हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए? सर ये 8वां-9वां दिन है सर। ये मेरे ख्याल में 26 पिछला नहीं सर, ईद वाले दिन छुट्टी निकाल के मैं 26 को ज्वाइन हुआ था पिछला। और जब से मेरे वो चार्ट आपके पास आ रहे हैं, आप उसको गौर से देख रहे हैं जो रोज के रोज स्ट्रेटजीज आ रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे 26 के बाद से ना पूरा उसी को ही फॉलो कर रहे हैं सर। उसके अंदर WTL कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ?
लिखा हुआ है ना बस नहीं सर, जब जी आप उसको गौर से देखें, उसके अंदर WTI लिखा हुआ है। मैंने अपने मेंबर्स को बाय करवा दिया। वो जब 1.36 और 1.40 के दरमियान था तो उसी वक्त मेरा मैसेज आया था BZ लिखा हुआ। ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक में BZ लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि मेंबर्स ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो फिर ये आप ही की गलती है। थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग फैसला करते करते कई लोगों ने 5 महीने लगा दिए और अभी भी जो है वो आप जो है वो बड़ी मुश्किल से कि जी ऐड करे। मैंने तो मेंबरशिप क्लोज कर दी थी, लेकिन इतने मैसेज करते हैं कि हमें ऐड करें। तो वो 5 महीने पहले हमें देखते रहे। आप किसी से रहा नहीं जा रहा। माशाल्लाह इतनी रिक्वेस्टें आ रही है कि हमें डालें आप, तो हम नखरे करेंगे ना ऐड करते हुए ही। पहले तो हम कहते थे कोई मेंबर हमें आ जाए, तो अब तो हम हमारे नखरे बढ़ गए ना। जी अरशद साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत कम ही ज्वाइन करता हूँ मैं आपको, और मैं तो असल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा सरमाया मेरा अल शहीर में और कैपको में और TOMCL में आपके रिकमेंड पे लिया हुआ है सर। तो उसी को मतलब देखता रहता हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। जी सर, जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना इन्वेस्टर, वो तो देखते भी नहीं है, हफ्ते महीने महीने अपने स्टॉक को देखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है, यकीन होता है कि उनके स्टॉक ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप रोज रोज अपने स्टॉक को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप फिर वो इन्वेस्टर अपने आप को ना कहें ना कि आप इन्वेस्टर हैं। ये अगर आप महीने में एक आध दफा मार्केट देखते हैं, फिर चले हम क्या मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो फिर थोड़े तेज वाले, अगर रोज स्टॉक को देखना ही है आपने, तो वही स्टॉक लेना जो चलने वाले स्टॉक है। फिर वो इन्वेस्टर वाले स्टॉक ना लेना जो आपको 4 पैसे जल्दी जल्दी दे दे, क्योंकि आप देख जो रहे हैं मार्केट को। जब देखना ही है आपने तो फिर ट्रेडिंग भी साथ करें। वो इन्वेस्टर बड़े बड़े दिल वाले इन्वेस्टर होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी यानी कि परवाह ही नहीं होती कि उनके स्टॉक की क्या खबर है, क्या आता पता है। वो किसी से पूछ ही लेते हैं महीने बाद, हाँ जी क्या बना था मेरे स्टॉक का। ऐसा होता है ये इन्वेस्टर्स का है। बहरहाल चले जी, इमरान भट्ट साहब इस्लामाबाद से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेंबर्स को बहुत मुबारक जिन्होंने WTL लिया हुआ था। मैंने खैर नहीं लिया था, नहीं मुझे खुशी हुई कि आपके सारे मेंबर्स को मुनाफा हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारक। मैंने छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछने हैं सर। सीमेंट और स्टील सेक्टर थोड़ा सा स्लो है, आपके उसके मुताबिक, हिसाब किताब के मुताबिक ये कब तक इसका अंदाजा है कुछ बेहतर हो जाएंगे? और दूसरा सर ये सवाल है कि XT जब किसी के साथ लिखा जाता है हफ्ता 10 दिन रहता है फिर रिमूव हो जाता है, तो इसका क्या साइंस क्या है सर? ये बस 2 चीजें हैं सर। साइंस कोई नहीं है। वो जब कोई भी स्टॉक एक्स हो जाता है, यानी डिविडेंड जब उसकी डेट खत्म हो जाती है तो उसके साथ XD लिखा हुआ आ जाता है। ये यदि इस दौरान वो अपना डिविडेंड क्लियर करता है, जो उसका डिविडेंड आपके अकाउंट्स में आ जाता है, यानी यहाँ से वो अपने जो है ट्रेजरी में भेज देता है, तो वो उसका साथ ही एक्स जो है वो हट जाता है। ये तो ये उसका मतलब होता है। इतनी बड़ी साइंस नहीं होती। आगे सर सीमेंट और स्टील नहीं चलना है, ये जरा बजट आने दें। बजट के बाद आपको सीमेंट और स्टील, बैंकिंग और ऑयल, ये 4 सेक्टर ये सही चलते हुए नजर आएंगे ये वाले, और ये स्टॉक आपको इनके नजर भी नहीं आएंगे ये किधर जा रहे हैं। जी मोहम्मद मुनीर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी बताई हुई बातों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुनाफा हुआ है। आपको मैसेज भी किया था मैंने। तो अच्छा सर, मैंने ना ये पूछना था कि हम नेटवर्क जो है ना मैंने लिया हुआ था ₹6.69 पे, तो ये कहाँ पे जाके सेल करूँ? सर आज तो ये भी मेरा ख्याल है अपर कैप पर ही बंद हुआ है ना, तो फिलहाल इसके अंदर फिलहाल तेजी है। तेजी वाले स्टॉक को जल्दी ना बेचें, ये थोड़ा सब्र करें। कल इसकी मूवमेंट देखें। कल अगर कल भी बुलिश मूड में हुआ, तेज मूड में हुआ, तो फिर तो बिल्कुल भी ना बेचें ना। अगर आपको लगे कि ये अब इसके अंदर सेलिंग ज्यादा आना शुरू होगी, अब आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा या नीचे आने लगा है, तो फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करें उसके अंदर, वरना जल्दी ना करें बेचने में बिल्कुल भी। जी सिकंदर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिकंदर अली साहब और जुल्करनैन साहब बोले सर। जुल्करनैन साहब दोबारा करें जरा। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मैं आपसे बस यही गुजारिश करनी थी कि ये जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है PSX बुल राइडर, आप हमारे टीचर हैं और अदरीस साहब हमारे हेड मास्टर हैं और सनाउल्लाह साहब हमारे प्रिंसिपल हैं। तो सर ये तो एक इदारा है, तो हमें 3 माह में हमने बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है, यकीन माने बहुत सीखा है।
लेकिन अभी 15 साल वाला एक्सपीरियंस तो नहीं अभी हमारा आता, कम से कम 15 महीने तो लगेंगे सर हमें। तो ये है कि सर हमें ना थोड़ा सेंटीमेंट्स पे ना थोड़ा सा गाइड किया करें, क्योंकि अभी अगर हम जल्दी बेच देते स्टॉक तो फिर डांट पड़ती है कि एक बोटी खा के भागे हो, अगर लेट कर दें तो डांट आ जाती है हेडमास्टर साहब से कि भाई आप ग्रीड कर रहे हो। तो वो सर अभी हमें समझने में टाइम लगेगा। तो ये काइंडली थोड़ा सा सेंटीमेंट्स को समझना हमें थोड़ा सा बता दें कि हम कैसे इसको फॉलो करें ताकि डांट से भी बच जाएं और चलते भी ठीक रहें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में ही, अल्लाह का बड़ा करम है, कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल है सर। जज़ाकल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर सर सेंटीमेंट पर भी बनाएंगे। जी सिकंदर अली साहब, सर आप बोले। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब, पहले तो थैंक यू, आपने WTL में इतनी हेल्प की और बड़ी अच्छी एडवाइस की है। मेरा 100% जो है मेरा कैपिटल बढ़ चुका है अभी, तो थैंक यू सो मच, ये आपकी वजह से है। और माशाल्लाह से आपसे पहले भी मैं सच लॉस में नहीं था, लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद फायदे में बहुत चला गया। तो काइंडली आज मैंने PIA उठाया, तो इस बारे में आप थोड़ा बताइएगा। जी इसकंदर भाई भी ये आज वो खबर वाला था ना, खबर में फिर हमने वो SMBL की भी खबर देखी थी, वो तेज हुआ था, अगले दिन भी तेज था। ये तो टाइम ही होता है कि तेज हो जाए, फिर प्रॉफिट टेकिंग भी करे ना। अब ये नहीं है कि आप वो तेज ही रहेगा, ये अब उसका लॉक भी नहीं लगा, बस ये 80% या इतना परसेंट, ये 8 कितने परसेंट उसके अंदर इजाफा था, 100% तो बड़ा नहीं है ना पूरे का पूरा लॉक वाला जो मैं कह रहा हूँ। ये तो आप कोशिश करें कल आपको अगर ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे तो आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर इसको स्टॉप लॉस बाय अपर कैप लगा दें। अगर कल भी तेज हुआ अपर कैप कहीं लगा उसको तो फिर दोबारा भी बाय हो जाएगा ये, या कम से कम जो कल का हाई बनाएगा उससे 1-2-4 पैसे ऊपर का स्टॉप लॉस बाय लगा देंगे। ओके, उसने अगर अपना अपर हाई तोड़ा और फिर ऊपर निकला तो दोबारा बाय भी हो जाएगा और एक ही दफा आपका टैक्स कटेगा। इससे कम से कम ये होगा कि जो कोई प्रॉफिट आपको मिल रहा है कम से कम आप उसे महरूम तो ना रहना ये, ठीक है। अगर आपने आज बाय किया ये तो आज सिर्फ उसकी सिर्फ न्यूज़ की वजह से तेज था, और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक जो होते हैं उनसे बस ज़्यादा उनके साथ दोस्ती नहीं करते, बस जो भी पैसा मिले उनसे प्रॉफिट टेकिंग करें और साइड पर हो जाएंगे। जी इशफाक अहमद लोन साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है आप? जी मुझे ये बताना था कि मैंने वो कल गेल वो बेचा और उसके बाद वो आपने वो दूसरा किया था सेगमेंट, वो मैंने ले लिया और उसके बाद मैं कहीं इधर उधर हो गया। तो उसके बाद मुझे इल्म हुआ कि वो तो आपने उसके अंदर वो कहा उसे वो तब्दील करने में क्या नाम है इसमें तीसरे शेयर में। तो वो फिर आज मैंने आगे सुबह कुछ फिर इधर उधर किया और उसके बाद फिर मैंने आज वो ले लिया WTL। कोई फायदा भी हुआ? कोई नहीं ये और मैंने कहा कोई दो चार पैसे बचे कोई नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चले फायदा हो गया आपको, यही बड़ी बात है। बहरहाल कोशिश क्या करें, प्रॉपर फॉलो करें, जो कहा जाए बात उसी तरह करें, इधर उधर वाली सर बात ना करें मार्केट में। आपने इधर उधर हो गए ना तो फिर इधर उधर ही हो जाएंगे मार्केट। जो भी स्टॉक लेने होते हैं फिर हाजिर दिमागी रखनी पड़ती है। इधर अपनी दुकान छोड़कर कोई जो है ना दुकानदार इधर उधर चला जाए तो पीछे जो है वो दुकान खाली हो जाती है। ये तो आपका पैसा सरमाया लगा हुआ है, यहाँ पर तो आपको बिल्कुल एक्टिव और चाको चुपंद होना पड़ता है ये वाला। जी रिजवान राहू साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत शुक्रिया ऑल मैसेजेस का, इंफॉर्मेशन का। ये तो खैर डेली का बनता है शुक्रिया, आज का कुछ थोड़ा सा ज्यादा बन गया। बाकी आप वैसे भी हमारी दुआओं में होते हैं जी। आज कुछ खसूसी दुआ में आपने, लेकिन वो जो वॉइस मैसेज किया है पहले थोड़ा सा उनके बारे में नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमारी दुआ में शामिल रहेंगे सनाल्लाह साहब। अच्छा सर, मुझे एक सिर्फ ये पूछना था, ये निशात मिल NML जो है, जस्ट मैं देख रहा था तो आज क्या इसने अपना लॉक यानी कि जो ब्रेक तोड़ा है ऊपर गया? ये सिर्फ ये पूछना था कि आपने खरीदने की कॉल दी थी, मैंने खरीद लिया था, लेकिन खैर ये 5-6 दफा इसने अपर लॉक तोड़ के नीचे आया। लेकिन जो इसकी बाइंग जो एक आप कहते हैं कि इससे ऊपर जाए तो ये अगले लेवल पे जाएगा, सिर्फ ये पूछना था कि उससे इससे अगले लेवल को जाएगा? क्योंकि ये आई थिंक 5-6 महीनों से इधर रुका हुआ था, इससे नीचे ही था 4-5 महीनों से। जी जी बात है बिल्कुल। आज इसने एक अपना छोटा टाइम फ्रेम का जो है ना ब्रेकआउट दिया ये, तो इसी तरह अगर ये मजीद थोड़ा सा ऊपर निकलता गया 100 भी क्रॉस करेगा, जो असर इसका बड़ा ब्रेकआउट होगा वो 110 रुपए का होगा। जो ही वो ब्रेकआउट करेगा फिर इसके जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे ना वो तकरीबन 150 के राउंड अबाउट जो है ना वो इसके टारगेट होंगे ये NML की। तो
तो अल्लाह करे अब इसको नजर ना लगे, अब यहाँ से ये ऊपर ही तरफ निकले, वापस ना आइए। ठीक है, तो ये नहीं कि दो ही ऑप्शन होती है जब स्टॉक अपने ब्रेकआउट देते हैं, या तो वो ऊपर निकलेंगे या फिर आने वाले दिनों में नीचे आ जाएंगे ये वाले। तो ये दो ही ऑप्शन है, कुछ ना कुछ होता है, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो हम तो ऊपर की दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे ऊपर ही निकले ये। ठीक है, और नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होता है कि अगर खुदा ना खास्ता नीचे आता है तो फिर हम लोग निकल जाएंगे ये, तो इसीलिए स्टॉप लॉस रखा जाता है ये। बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर होगा, बहुत अच्छा स्टॉक है ये NML जो है। हाँ जी, ख्वाजा माजिद साहब अवेलिया से। हाँ जी ख्वाजा माजिद साहब सर दोबारा करें सर आप अनम्यूट। हेलो। हाँ जी सर बोले। जी जी आवाज आ रही है, आप बोले सर आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी माजिद साहब बोले आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ चले, आप बाद में आपको बुलाता हूँ जी। हमजा अली साहब है सर, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम माइकल हमजा अली सर, मुल्तान सर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था कि जो ट्रीट का स्टॉक है इसका सर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है? जी हाँ जी, ट्रीट जो है हमजा भाई बहुत अच्छा स्टॉक है। आप अपने गली मले के जितनी भी नाई की दुकानें हैं ना, उनसे पूछिए आप कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी भी नाई की दुकानें आएंगी ना वो सारी आपको कहेंगे हम ट्रीट इस्तेमाल करते हैं ये। और उनसे पूछे आप दिन में ट्रीट के कितने पैकेट इस्तेमाल करते हैं, हर दुकान वाला आपको बताएगा कि जितने गाहक है उतने उससे बढ़कर ट्रीट की जो है वो ब्लेड इस्तेमाल होते हैं ये। तो ट्रीट वालों का काम इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना काम उनका चलता है ट्रीट का। ये पता नहीं किस वजह से इन्होंने इस स्टॉक को यहाँ पर रोका हुआ है। मेरे हिसाब से कम इसको जिलेट के बराबर जो है 200-250 रुपए का ये स्टॉक होना चाहिए। मसला ये है ना, इन्होंने और भी बहुत काम जो है ना वो शुरू किए हैं। ये हरफन बोला इन्होंने बनने की कोशिश किया है, इन्होंने अपनी बैटरियां भी बनाई है, कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी भी बनाई है, इन्होंने अपना पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाई किया ये, जिसकी वजह से इनका टोटल फोकस जो है वो ट्रीट पर नहीं है, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रीट जो है वो अपसेट सा हुआ है। बहरहाल कंपनी बड़ी है, ग्रोथ बड़ी है, इंशाल्लाह ये जब तेज होगा ट्रीट तो आप ये रुकने वाला शेयर नहीं है कि यहाँ पर कहीं आके रुकेगा 30-35 पर। ये बड़े बड़े यानी कि ऐसे तेज होगा कि जैसे वेद पाकिस्तान आप देखें ना, रोज ही रोज लॉ का 900 रुपए से 1800 पर चला गया, चलो चला तो गया जिस तरह भी गया ये। तो इस तरह जब ट्रीट की बारी आएगी तो आप ट्रीट को भी इसी तरह बहुत तेज देखेंगे ये, और ये किसी के हाथ में भी नहीं आएगा ये, क्योंकि हो गई ये चंद लोगों के पास है ये, तो फिर आप देखते ही रहेंगे। तो जिसके पास ट्रीट है वो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करे, ट्रीट का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे ट्रीट एक ना एक दिन अपना एक बड़ा ब्रेकआउट देगा और बहुत स्पीड फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन की है ये, इतनी लंबी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मोटी मोटी भी मैं आपको यहाँ पर जो है बता दूँ ट्रीट के बारे में, कि ट्रीट जो है वो एक टाइम था, ट्रीट का शेयर था तकरीबन जो है वो 286 रुपए का ये, बल्कि उससे भी पीछे चले जाए 286 से शुरू कर 500-600 रुपए का भी एक टाइम था ये स्टॉक था ये। बहरहाल हम ज्यादा पुरानी की बात नहीं करते, हम 2014 की बात करते हैं। उस टाइम इसका रेट था तकरीबन 318 रुपए, तो ये 318 रुपए से गिरा था, उसी टाइम जो है वो नीचे आ गया था, और ये 20-21-25 यानी कि छोटे लेवल पर आ गया था 70-80-60 पर। अब 2013 से लेकर अभी तक इसके अंदर कंसोलिडेशन ही हो रही है ये वाली। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन अब कब तक होती रहेगी? एक टाइम तो आता है ना, ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है ये। जैसे ये मैं गिलास का पानी आपके सामने बार बार पी रहा हूँ ना, ये सारी होगी करैक्शन होगी, या मैं कितनी देर यहाँ पर बैठा रहूंगा, एक ना एक दिन मुझे भी भागना पड़ेगा जो है ना इसको हजम करने के लिए। तो इस तरह हर स्टॉक का भी यही सिस्टम होता है ये। जब एक स्टॉक की कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस स्टॉक में फटना होता है ये, फटना मतलब उसने अब निकलना होता है वहां से। तो इंशाल्लाह बाकी भी स्टॉक हमने देखे जिनके कंसोलिडेशन टाइम पूरे हो गए वो निकले, तो ट्रीट भी जो है अपना जो ही टाइम पूरा होगा तो ये भी फटेगा और ये बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा ये। टाइम हो सकता है कुछ और भी 1-2 साल और लग जाए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है इसका। 2013 और कहाँ भी 7-8 साल से तो रुका हुआ है यहीं पर ही। हाँ जी अली जाज भाई लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा काजी साहब, एक तो केस का पूछना था और दूसरा पैकेजेस का पूछना। एक पेनी स्टॉक और एक इतने बड़े स्टॉक के बारे में आप पूछ रहे हैं, लिए हुए हैं आपने? नहीं सर, लेने हैं अभी दोनों, मतलब लिया नहीं है। पैकेजेस सर, अभी पैकेजेस का जो रेट चल रहा है ना मौजूदा रेट
वो है जी 485 रुपये। और पैकेज इस रेट पर बुरा नहीं आई है, ये भी तकरीबन कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी टाइम से, यहीं पर ही है 460 से 475 के दरमियान जो है, 85 के दरमियान यहीं पर ही मुझे तो नज़र आ रहा है, काफ़ी टाइम से मूव करता हुआ ये। बहरहाल यहाँ पर आप लेके फिर इसको होल्ड करें, स्टॉक अच्छा है। और जहाँ तक पेस की बात है, पेस जो है जब 4 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी तो ये 4 रुपये से ऊपर निकल गया ये। कहीं आप लोगों ने सुना होगा, मैंने एक दफ़ा कहा था आप लोगों को कि किसी के पास अगर कोसम है तो वो पेस से भी उसको रिप्लेस, अभी ये 5 रुपये 24 पैसे हो गया ये पेस, और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर गया। अभी कुछ दिन पहले ये मुझे नज़र आ रहा था 4 रुपये से नीचे ये, यानी कि ये मई के महीने में 19 मई को ये 3 रुपये 93-94 पैसे पड़ता है, और ये मेरे बहुत अच्छे रेट पड़ता है। काश अगर आप उस टाइम मुझसे पूछते तो मैं आपको लाजमी कहता कि आप इसके अंदर लाजमी जो है वो एंट्री लें, लेकिन अब टाइम नहीं, अब तो ये काफ़ी ऊपर निकल गया, फिर दोबारा भी आ जाएगा नीचे। तो वहाँ पर आपने लेना बनता है, यहाँ पर आप बेचना बनता है, अब यहाँ पर लेना नहीं बनता ये। जी लियाकत अली साहब सादकाबाद से सर आपको एडमिट करा। हाँ जी लियाकत जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ आपका, माशाल्लाह सब मेंबर बड़े खुश हैं। तो वो एक बात मैंने आपसे पहले भी की थी आपके टीचर होने की, वो मैं आज सोच रहा था, मैंने कहा रात मैंने वीडियो देखी, वो मैं लाइव तो शिरकत नहीं कर सका। आपने एक हमारे दोस्त से WTL का पूछा था, उन्होंने 2 शेयर्स का पूछा था आपसे, आपने उनको पकड़ लिया कि जी 4-5 दिन पहले आपने मुझसे WTL का पूछा था, आज क्यों नहीं पूछ रहे? तो वो मैं देख रहा था कि काजी साहब को करंट सदी में तो अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, लेकिन रूह जो है ना वो 30 इयर्स पुरानी है। वो टीचर जो होते थे ना 30 साल पहले वाले, वो डंडा पकड़ के तो स्टूडेंट्स को तलाश करते फिरते थे कि आ जाओ यार पढ़ लो फ्री में। तो चेंजेस इतनी आ गई हैं, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं माशाल्लाह। मरवत साहब का भी बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनसे मैं तो आपके थ्रू ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। अदरीस साहब को तो पकड़ ही लेते हैं। तो बाकी ये है कि AGP और FFBL इसको जरा सर देखें, ये क्यों नहीं हिल रहे? थैंक यू। जी जी लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मरवत साहब को इंशाल्लाह वीकेंड पे कोशिश करेंगे, उनको दावत देंगे वीकेंड पर जो है ना, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह टाइम हुआ तो वो लाजमी हमें ज्वाइन करेंगे। AGP और सर ये दोनों ही अच्छे स्टॉक है। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर वही बात है कि कंसोलिडेशन वाली ये जो बात है, ये AGP जो पिछले दिनों गया था ना, ये 130-40 से होके वहाँ से नीचे आया, फिर वहाँ पर इसकी एक करेक्शन खत्म हुई, फिर उसके बाद अब अगला प्रोसेस हो जाता है कंसोलिडेशन वाला भी। ये तकरीबन जो है फरवरी को था तकरीबन 140 रुपये के करीब, और ये फिर 11 मार्च को ये आ गया जी 102 रुपये पर। अब मार्च हो गया, मई हो गया, या मार्च से लेकर मई तक अब इसके अंदर जो है वो समझे कि माल इकट्ठा किया जा रहा है, और फिर यहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा ये वाला, फिर यहीं से निकलेगा ये। अब अगर किसी के पास पैसा है तो वो लाजमी AGP यहाँ पर ले 101 पर, और ये सही बाइंग जोन है इसका, यहाँ पर लेने वाला है। अब ये ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा यहाँ पर, और यहीं से निकलेगा ये, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है FFBL, ठीक है, FFBL भी बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रुका हुआ है, बस यहीं से इसका ब्रेकआउट निकलेगा 27 रुपये का, और जब ये 27 रुपये का एक अच्छा ब्रेकआउट देगा तो फिर ये आपका 29-30 रुपये पर आराम सुकून से जो है वो चला जाएगा ये। ब्रेकआउट की जो है मैं आपको एक छोटी सी निशानी बता देता हूँ, चलिए आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट की एक मेन जो निशानी होती है, टेक्निकली बता रहा हूँ, कि जब उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट बिल्कुल मामूली सी हो जाएगी, यानी चंद पैसों तक उसकी मूवमेंट महदूद हो जाएगी। एक होता है ना 1 रुपया ऊपर गया तो 1 रुपया फिर नीचे आया, 1-1.5 रुपया ऊपर गया तो 1 रुपया फिर नीचे आया, एक रेंज में मूव करता रहता है ये। जब किसी भी स्टॉक की कंसोलिडेशन बिल्कुल एंड में लग जाती है तो वो चंद पैसों तक महदूद रह जाता है, बिल्कुल 2 पैसे 10 पैसे ऊपर गया तो 5 पैसे नीचे गया, 8 पैसे ऊपर गया तो 9 पैसे नीचे आया, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल मर गया ये, ठीक है। तो वो मरा हुआ नहीं होता, वहां से उसका निकलने का जो है वो टाइम होता है। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, टाइम हमारे पास थोड़ा सा है ना। एक बंदा था ना, उसको जो है चिड़िया पकड़ने का जो है वो बड़ा शौक था, और वो चिड़िया जो है वो चिड़िया की बोलियां भी जानता था, उनकी जुबानें भी जानता था बड़े अच्छे तरीके से। वो समझ जाता था कि चिड़िया क्या बोलती हैं। वो जंगल में जाता, चिड़ियों की बातें सुनता, और उनकी बातें सुन सुनकर जो है ना साथ ही
अपनी आवाज में, जो चिड़ियों की आवाज होती है, उन्हें कुछ वरगला कर बला फुसला कर जो है उनको पकड़ लिया करता था, और पकड़ने के बाद जो है शहर में जाकर उन चिड़िया को जो है वो बेच दिया करता था। ये एक दफा जो है ना उसने देखा कि जो दरख्त की टहनी के ऊपर जो चिड़िया मौजूद है, वो चिड़िया की मलका जो है, जिसको कहते हैं जी, ये चिड़िया की जो है बड़ी मलका आलिया जिसको कहते हैं, उसको पता चल गया कि इस दरख्त के ऊपर ये जो चिड़िया बैठी हुई है, सारी चिड़िया इसकी बड़ी कदर करती है और ये इनकी जो है मलका है, क्योंकि वो जुबान तो जानता था। तो उसने उसी चिड़िया की मलका को जो है वो टारगेट बनाया, और जो है उसने उस जो है ना उसकी बोली के हिसाब से, अपने जादू के हिसाब से, जो भी अपना उसका जो चक्कर होता था, उसके जरिए उसने उस चिड़िया की मलका को जो वो पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद जब वो बड़ा खुश हुआ और फिर उसको अपने घर लेकर आया, तो उसकी मलका ने उससे बहुत कहा कि तू मुझे छोड़ दे। उसने कहा कि नहीं जी, तू तो मलका है, तुझे तो मैं बहुत महंगा बेचूंगा शहर में जाकर, ठीक है। तो अब जो है वो चिड़िया की मलका ने कहा कि मेरी जितनी भी चिड़िया है वो सारी मेरे हुक्म की पाबंद होती है, और वो बड़ी परेशान होगी, तूने मुझे पकड़ा हुआ है तो मुझे छोड़ दे। उसने कहा किसी सूरत भी मैं तुझे जो है वो नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उसने उसको कैद कर लिया, और फिर जो है ना उसने कहा कि अभी मैं बाकी चिड़ियों को पकड़ूंगा और उसके बाद जो है वो लेकर जाऊंगा तुझे भी और बाकियों को भी बेचूंगा। तो वो चला गया जंगल के अंदर जो है ना दोबारा चिड़िया को पकड़ने के लिए। तो वहां पर और भी बहुत सी चिड़िया थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, उन्हीं चिड़िया की बोली में कहा उसने कि तुम लोगों की जो है ना मलका मेरे पास आ गई है, उसको मैंने कैद कर लिया है, तो तुम लोग भी जो है ना मेरे कब्जे में आ जाओ, और तुम लोगों भी ताकि बेचूं, और तभी मैं मलका की जान भी छुड़वाऊंगा। ये तुम लोग सारे के सारे आसानी से काबू आ जाओ मेरे पास, इस सूरत में मलका को छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैंने उसको भी बेचना है और बड़ा महंगा बेचना है। तो कहा जाता है कि जितनी भी चिड़िया थी, चाहे वो दरख्त के ऊपर थी चाहे वो इधर थी, जिस इसने उसकी आवाज सुनी वो सारी की सारी जो है वो फड़क कर जमीन पर गिर गई, और सारी ऐसे लगी कि सारी यानी कि मर चुकी हैं वो। अब वो बंदा जो है जब उसने ये मंजर देखा ना कि सारी चिड़िया जो है वो लाखों के हिसाब से जमीन पर गिर पड़ी है और मेरी इस बात पर सारी मर गया, वो खौफ में मुब्तला हो गया कि ये क्या हुआ, ये नहीं कि मैंने उन्हें ये क्या कह दिया तो ये सारी चिड़िया मर गई। वो बड़ा डरा और डर के वापिस आ गया ये। और जब आया ना वापिस अपने घर में, तो उसने अब जो मलका थी, मलका ने उससे पूछा कि क्या आज बड़े परेशान लग रहे हो कि चिड़िया पकड़ कर नहीं लेकर आए। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हुआ हूँ ना। तो मलका ने उससे पूछा माजरा के हुआ क्या। उसने सारी बात बताई कि इसलिए मैंने उनको बताया कि तुम लोगों की मलका को मैंने कैद किया, तो अभी ये कैद करने वाली बात ही मैंने कही थी, तुम लोग सारे वो सारी की सारी चिड़िया जो है वो मर गई है, और मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया। तो चिड़िया उस जो मलका थी उसने जब ये बात सुनी तो वो भी बिल्कुल मर गई, फड़क के नीचे गिरी उस पिंजरे के अंदर ही, जैसे मुर्दा पोजीशन होती है वैसी मर गई। अब वो बंदा और भी परेशान कि ये क्या हो गया ये। तो उसने जो है वो उस मुर्दा चिड़िया को, मलका को बाहर निकाला, पिंजरा खोला, बाहर निकाला, कुछ पानी लेने गया कि मैं कोई पानी का बंदोबस्त करूँ, कोई पानी गिराऊं इसके ऊपर। अभी उसने ये कर रहा था कि वो चिड़िया की जो मलका थी ना वो उठ के खड़ी होगी और उड़ के भाग गई और ऊपर पहुंच गई है। उसने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया कि तू तो मर चुकी थी। उसने कहा मैं मरी हुई नहीं थी, ये हमारी जो ये एक चाल थी, एक टैक्टिक्स होते हैं, जिस तरह तू धोखे में आ गया और मेरी बाकी चिड़िया जो फड़ के मरी ना वो मरी नहीं थी, वो तुझे ट्रैप कर रहा था और मुझे छुड़ाने का एक बहाना था, ये एक सिग्नल था। तो वो भी उठ गई होंगी बाद में, वो भी चल पड़ी और मैं भी आज तेरी कैद से जो है वो आज़ाद हो गया। ये अब यानी कि इसका खुलासा जो है ना साइकोलॉजिकली अगर आपको मैं बताऊँ ना इस कहानी का जो मोरल क्या है, जैसे उस्ताद कोई कहानी सुनाता है उसका आगे कोई खुलासा भी होता है ना। अब खुलासा ये है ना कि हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, जब आप देखते हैं ना कोई स्टॉक बिल्कुल ही मर चुका है ये, और हम लोग इतना तंग हो चुके हैं यार इस मरे हुए को जान छुड़ाओ इससे, ये तो बिल्कुल हिलने जुलने के भी काबिल नहीं रहा, और हम उसको बेच देते हैं ना। और जो ही हम बेचते जाते हैं और वो स्टॉक के अंदर ऐसी जान आ जाती है कि पता नहीं वो मलकाओं का मलका बन जाता है ये। अब जैसे आपके सामने ये WTL पहले बेचारा मरा हुआ था यार, ऐसे फड़क फड़क के उठा अब कि लोग हैरान हो गए कि ये क्या चीज होगी। इसी तरह कई स्टॉक मरे पड़े हुए थे, पेज देख ले नीचे मरा पड़ा हुआ था, कई स्टॉक नीचे बिल्कुल लेटे पड़े होते हैं, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब वो चलते हैं तो इतना तेज चलते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते ये, ठीक है, आपके सामने चलते चलते भाग जाते हैं, और जब आपके पास होते हैं तो बिल्कुल मरी हुई पोजीशन पर होते हैं। तो ये स्टॉक सारे अच्छे ही होते हैं ये वाले, ठीक है। बहरहाल वो जो आखिरी बात कि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कोई स्टॉक अगर आपका चल नहीं रहा और काफी देर से कंसोलिडेशन फेज में और बिल्कुल आखिरी टाइम पर आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो इसका वो इशारा होता है कि अब ये एक अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है, वहीं से फिर ये स्टॉक उठता है। जी वासिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी वासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी वालेकुम सलाम। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 2 महीने बाद जाके मेरा लॉस जो है कवर हो गया WTL से। बहुत शुक्रिया आपका, बस यही कहना चाह रहा था। चले बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस आपका वो लॉस पूरा हो गया। कोशिश करें बस अल्लाह की राह में भी कुछ सदका निकालें। जी बिलाल साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी बिलाल साहब। यासिर साहब मैं कराची से, आपको भी एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी यासिर साहब दोबारा करें अनम्यूट आप। जी सर। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काजी साहब, मैं फर्स्ट टाइम जो है आपके जूम सेशन में आ रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको भी सलाम और सब लोग मेंबर्स को भी सलाम। अच्छा काजी साहब, ये पूछना था कि माशाल्लाह WTL जो है इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो गया, तो ये पूछना था कि इसमें और मजीद बाइंग बनती है? अभी ये लॉक हुआ था लेकिन ये 3.22 पे अभी क्लोज हुआ नजर आ रहा है, तो इसको जैसे अगर हम सुबह मार्केट खुलती है तो जैसे प्री मैच्योर मार्केट होती है 9:15 बजे, तो उस पर हम इसको बाय कर सकते हैं मजीद? जी यासिर साहब, अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो आप थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट टेकिंग आप बनेगी अब इसकी ना। और बाइंग जो है ना बहुत रिस्की है, अगर बाइंग करनी भी है तो कम से कम जो है वो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है, कहीं आपने स्टॉप लॉस रखना ही है। अगर नीचे वाले लेवल पर है तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर जहाँ पर करेगा करेक्शन वहाँ पर फिर दोबारा देखेंगे दोबारा एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये इतना भी खुश ना हो, ये ना हो कि खुशी थोड़ी रह जाए, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। जी मंसूर साहब आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बस मैंने वही सब जो कह रहे हैं भाई, ठीक है, आपका शुक्रिया अदा करना था। हालांकि जब ये ₹2.35 से एक दफा वापस गया और ₹2.12 पे आया तो मैं यही सोच रहा था गलती की, लेकिन उस वक्त आपका जो हौसला अफजाई का मैसेज आया ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा हौसला दिया। आज भी दिल बड़ा किया, सीधी सी बात है, लेकिन मैंने कहा नहीं, काजी साहब ने रोका है तो रुकना है। बड़ी बातें काजी साहब की ना इग्नोर की हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने पहले टैली को उसके मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरी न्यू एंट्री थी। तो माशाल्लाह आपके साए तले रहेंगे तो ट्रेंड भी हो जाएंगे। और ठीक है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ठीक है, आपका, सब दोस्तों का, मुरव्वत साहब का, अदरीस भाई का, ठीक है, बाकी फिर आप जैसे गाइड करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो है ना बहुत से लोगों को प्रॉफिट भी जो है वो देखा नहीं जाता। ऐसे ऐसे मैसेज थे, यकीन करें कि लोग कह रहे थे कि जी बिल्कुल आम से बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रॉफिट। अल्लाह के बंदे थोड़ा सा प्रॉफिट भी देखें आप इसको, इंशाल्लाह बड़े प्रॉफिट देखेंगे, आपका दिल भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये जी मुमताज अहमद साहब सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह आज तो ज़बरदस्त आपकी शक्ल आपकी बता रही है कि माशाल्लाह जो स्माइलिंग आप देते हैं यहाँ नज़र आ रही है आपकी कि आप दिल से कितने खुश हैं। लोगों के मेंबर जितने भी ऑल मेंबर्स हैं सब आपको दुआएं दे रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर आपने सुबह जो बताया था जिस हिसाब से मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है, इमेज में, यूनिटी में, GHNL में और SMBL में, ये सब मैंने इसमें सब प्रॉफिट टेकिंग की है। और आपने आज बाइंग की कॉल दी थी कि यूनिटी में आप एंटर हो जाएं, तो यूनिटी भी लिया है मैंने। माशाल्लाह सर ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपकी मतलब ये एडवाइस थी। और मुझे आपकी और आपके ये इदरीस भाई हैं, इनके साथ जो मेरा बचपन का ही मतलब ये समझ लें कि साथ है, लेकिन मैं आपको और दोनों को, इदरीस ने तो सर मुझे इस फील्ड में ही लेके आए हैं, ये नहीं तो मैं तो अपना दूसरा ही बिजनेस करता था। लेकिन ये है कि माशाल्लाह आपकी और इदरीस भाई की वजह से जितना भी हम लोगों का जो प्रॉफिट था, जो लॉस था, वो सारा पूरा हो गया है। अब माशाल्लाह हम आपको दुआएं देते हैं दोनों को, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बेहतर तरक्की देगा। और सर इसी तरह मुस्कुराते रहें, माशाल्लाह जबरदस्त सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और यानी कि आपके अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बस ये यकीन करें कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है। और जो जिनको गाइडेंस नहीं मिलती, जब हम लोग शुरू शुरू में, जब मैं भी यकीन करें काम करता था और इतना यानी कि लॉस होते थे और बिल्कुल भी इसकी तो समझ नहीं आती इतना मार्केट के, ये मार्केट होती ही क्या है, ये कभी इधर भटका कभी उधर भटका, और यकीन करें कभी भी बहुत से लोग भटक ही रहे हैं। ये आप लोग तो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि खुश नसीबों में शामिल है कि जो कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ये जो पुराने लोगों के एक्सपीरियंस आप देखें और इंटरव्यू करके देख रहे, यकीन करें जिस बंदे को भी मैं मिला हूँ पुराने बंदों को, वो ज्यादातर ये कहते हैं कि हमने जो है वो लॉस ही किया है, मार्केट में लॉस ही होते रहे, ये होते रहे वो होते रहे। मैं उनसे ये नहीं कि इसलिए पूछता था कि आप हमें कुछ सिखाएं, कहते ये नहीं कि कुछ सीखने के जज्बे से कुछ टेक्निकल सिखाएं, कुछ आप मार्केट के बारे में बताएं। तो बताता तो कोई अंदर की बात नहीं था बहरहाल। और अपने शेयर तो कोई भी बता किसी को नहीं बताता था कि कोई उसने कौन से लेना। यकीन करे कि मैं स्टॉक मार्केट अपनी इस्लामाबाद वाली में बैठता था, बड़े बड़े बाबे जो है वो भी वहां पर बैठा करते थे और उनके पास में मैं बैठा था। यही मकसद होता था कि पता चले कि वो क्या ले रहे हैं और हम क्यों बार बार लॉस करते रहते हैं। और यकीन करें कि वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलने देते थे कि उन्होंने क्या लिया और क्या बेचा, ये इतने उनके कोड वर्ड होते थे और हम बस इसी तरह सारा दिन चक मार के वापस आ जाते थे, कुछ भी हाथ पल्ले शल्ले कोई नहीं आता था और मेरे तरह के कई रोते ही रहते थे। तो आप लोग जो भी माशाल्लाह प्रॉफिट प्रॉफिट कहते हैं, यकीन करें कि इतने दिल से खुशी होती है कि कम से कम आपको चाहे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, ये और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट का और यहाँ से पैसे लेके जाना, ये जो है ना शेर के मुंह से नवाला लेके जाना, ये वाली बात है। ये वाला जो भी ले रहा है प्रॉफिट, इसलिए मैं कहता हूँ इसका अल्लाह का शुक्र भी अदा करे और लाजमी अल्लाह की राह में सदका भी निकाला करें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालें और अल्लाह करे आपके कैपिटल में, जैसे मैंने कहा था कि आपके कैपिटल में जो है वो साल के बाद 100% 70% इजाफा होगा। तो ये बीच बीच में मौके आते हैं, ये स्टॉक मार्केट आपको मौका देती है कि जैसे अभी हमें WTL से इसने मौका दिया, मोर देन 200-300% हमने इसके अंदर से गेन किया। ये तो इस तरह के छक्के कभी कभी लगते हैं, लेकिन जब ये लग जाए तो इस पर जो है बस अब आपने बहुत ज्यादा अवर नहीं हो जाना कि बस अब मैं बहुत ज्यादा मास्टर हो गया हूँ स्टॉक मार्केट का। अभी भी आगे जो आप इसी कैपिटल को अपने बचा कर और फूंक फूंक के चलने की जो है वो जरूरत है। बस कोशिश करें प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलें, जिस तरह कहा जाए उस तरह करें, वो आपके लिए बेहतर होगा सबके लिए। ये जी राजी साहब आप अनम्यूट करो, मैं राजी फोन लिखा हुआ है। जी राजी फोन साहब, और एक आईफोन है, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आईफोन लिखा हुआ, नाम लिखा करें ताकि पता चले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं एज़िकर 9 का पूछना चाह रहा था कि इसका कैसा फ्यूचर है, क्योंकि काफ़ी देर कंसोलिडेशन चल रही थी, तो प्लीज़ मुझे ज़रा गाइड कर दें। सर अभी इसको टाइम लगेगा, अगर आपने के नीचे के लेवल पर अगर इसको लेना 20-25 के दरमियान वो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा रुकता है फिर जो है ना ऊपर से, अभी इसको लगेगा टाइम, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये पिछले दिनों गया था ना ये 38-40 पर और फिर ये धड़म से नीचे 30 पर भी आ गया। तो ये वही कंसोलिडेशन फेज ही है ये। अब ये है कि अब इसकी कंसोलिडेशन थोड़ी नैरो हो गई है, तो किसी भी टाइम जो है ये अब अपना ब्रेकआउट देगा ये। और ब्रेकआउट भी मैं आपको मोटा मोटा इसका बता दूँ कि कितने का ब्रेकआउट दे तो फिर ये ठीक है। तकरीबन जो है ये 33 रुपये का ब्रेकआउट दे रहा, 33 रुपये से ऊपर निकले अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर जो है वो ठीक है ये। जी अहमद खान साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अहमद खान साहब और हसन अहमद खान साहब लाहौर से। हाँ जी हसन साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले सर वेल्डन सर, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया और बड़ा जबरदस्त किस्म का आज का दिन और कल का दिन था, वो अच्छा प्रॉफिट्स आए। सर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि इमेज और ये TUMCL इमेज की आपने 21 रुपये की कॉल दी थी, वो उससे पहले ही मैं 20.90 पर से नीचे आ गया था, तो अभी मैंने सेल नहीं किया। और TUMCL मैंने सेल किया, लिया हुआ है 29.55 का। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब अभी इसमें होल्ड रखूं या इनको सेल कर? हाँ जी सर बिल्कुल इनको होल्ड करके रखें। इमेज एक तरीके के साथ ऊपर जा रहा है, अभी ये पिछले दिनों से तेज हुआ था, अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएगा लेकिन ज्यादा टाइम नहीं नीचे लगाएगा, फिर यहीं से ये रिवर्स करेगा। तो इमेज तो आपने बिल्कुल और TUMCL दोनों को बेचना नहीं है, बस फिलहाल होल्ड करके रखें आप। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से सर आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। जी सर WTL की वजह से तो बहुत बहुत मुबारक आपको भी और आपकी टीम को, सनाउल्लाह मरवत साहब को, लेकिन उसके अलावा भी आपकी जो कोशिश है, आपकी मेहनत है, उसको हम सराहते हुए आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं और आपको अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। आमीन।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक्नॉलेज करने का। जी सजाद नईम साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैं चौथा दिन है एंड यू हैव पुट मी इन द हाई गियर। माशाल्लाह वो मुझे तो अच्छा मिल गया ये WTL कल ही मैंने आपके कहने पे लिया था। वो चिड़िया वाली स्टोरी मैंने सुनी है सर। सिर्फ आपको ये बताना था कि चाइना में जब भी हम लैंड करते हैं ना सर, तो वो इतने बड़े एयरपोर्ट होते हैं, पता नहीं चलता पार्किंग में किधर जाना है। तो जहाज लैंड जो ही रनवे से बाहर निकलते आगे आगे गाड़ी हमारे लग जाती है, उसके ऊपर लिखा होता है फॉलो मी। फिर हम सुकून से जिधर वो जाती है हम उसके पीछे पीछे, वो हमें स्टैंड पे जाके पार्किंग करा देती है। तो आप हमारी वो फॉलो मी गाड़ी है बस ये हमें सुकून मिल गया अब कि आप फॉलो मी के पीछे पीछे हम लगे हुए हैं। वेयर एवर यू टेक अस इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सर, कीप इट अप। अरे जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बेहतर होगा सर, किसी प्रॉपर उस्ताद को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए ना। जी अल्ताफ साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम आप बच्चे काई साहब, आपसे 2 दिन में बात हो गई थी, बहरहाल थैंक यू। मैं क्या पर्सनली आपको शुक्रिया अदा कर दूं, सनाउल्लाह साहब का भी। ये काफी लॉन्ग टाइम है, तकरीबन मैंने 5-6 महीने से मैंने होल्ड किया हुआ है और इसको मैं एक्यूमुलेट करता रहा। आज तो मैंने सब कुछ जला के 296 पे सारे उठा लिए, मतलब जितने पैसे थे दूसरे ब्रोकर हाउस में सब का सब। फिर मैंने आपको बताया कि कहा यार कि ऑफ लोड करो। मैंने कहा नहीं आपसे मैंने मशवरा किया, मैंने कॉल पे की, मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है यार, प्रॉब्लम क्या है आपको, मुझे मैंने नहीं बेचना, जाओ मेरी क्या करना तुमने तो बाहर लेनी में थैंक यू सोनाई साहब, यू राना से उसका मरो साहब का भी और आपका भी सर। काफी लोगों को इससे फायदा पहुंचा, उनके लॉस भी कवर हुए। तो अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाए, भाई दुआ कर सकते हैं आप भी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही आपकी मुस्कुराहटों की हमें जरूरत है बस। जी सैयद अली साहब सर आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपकी सारी गाइडेंस का। कैसा मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कैसा मैं थोड़ा सा टेक्निकल्स भी सीख रहा हूँ, आपकी मेहरबानी भी है इसके अंदर, कुछ अपनी भी एफर्ट लगा रहा हूँ। तो कैसा ये WTL की जो RSI वैल्यू है ये इस वक्त 93 के ऊपर है। क्या इसका मतलब ये है कि कल या परसों इसके अंदर अगर अपर कैप नहीं लगता या जो भी होता है तो इसमें सेलिंग आ सकती है? दूसरा सवाल मेरा ये है इसके बारे में, MDTL के बारे में, कि मेरी बाइंग थी 2 रुपए और 90 पैसे पे, आपकी एडवाइस पे मैंने लिया था, अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है। तो टारगेट मैंने 5 का रखा हुआ है अपने माइंड में, तो क्या ये टारगेट रियलिस्टिक है? बस यही आपसे पूछना था। जी सर MDTL की आज 4 पे 18 पैसे की क्लोजिंग हुई है और आपने टारगेट इसका ब्रेकआउट बनेगा सर तकरीबन 4.77 का ना। यहाँ से अगर ये निकलेगा तो फिर 5 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये रुकेगा तो बेहतर ये है कि जहाँ पर आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट दे तो 50% लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर जब नए लेवल इसके बनेंगे ब्रेकआउट के, फिर वहाँ पर दोबारा पूछ लें क्या बाई करना है या क्या करना है ये। बाकी सर RSI आपने उसकी WTL की देखी, आप ये नहीं पता आपने किस टाइम फ्रेम में देखी है। हर एक का टाइम फ्रेम की RSI डिफरेंट होती है, उसकी डाइवर्जेंस डिफरेंट होती है। सिर्फ एक पैरामीटर पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये बेचना बनता है। ये वो जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप लोग जो है अब यानी एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोग जो है वो एक घोड़े की तरह, यानी कि मैं समझता हूँ कि आप लोग हैं। घोड़ा क्या होता है, जब वो जो घोड़ा छोड़ा होता है ना उसको रेस लगाते हैं ना तो उसके साइड पर जो है वो एक बंदा होता है, वो सिर्फ सामने देखता है। घोड़े का जो फोकस होता है ना वो सिर्फ सामने देख रहा होता है, इधर उधर लेफ्ट जो है ना उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता। ये आप लोग भी किसी भी स्टॉक को जब देखते होंगे, मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि आप ही बस एक उसका पहलू देखते हैं बस। और मैंने कहा कि हम मेरी जो नज़र होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीते वाली नज़र होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, चीते की मिसाल कल भी मैंने दी थी कि वो हर तरफ देख रहा होता है, आगे भी देख रहा होता है, साइडों पर भी उसकी नज़र होती है, पीछे भी उसको देख रहा होता है। वो इतना शार्प एनिमल है ये वाला। तो हम एक चीज़ नहीं देख रहे होते, बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, तब हम आपको कोई भी स्टॉक जो है वो गाइड करते हैं। ये गलती फिर भी हो सकती है, गलती तो हर जगह मौजूद है। हम 100% परफेक्ट तो नहीं, और स्टॉक मार्केट 100% आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चलती, गलतियां हमसे भी होती हैं। लेकिन यह कि फिर हम लोग एक गलती होगी तो ये नहीं होगा कि 10 स्टॉक बताए तो 10 में गलतियां होंगी, एक आध 2 में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 8 में इंशाल्लाह फायदा ही होता है। जी आखिरी कॉल है रजी फोन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा आप करें अनम्यूट। जी दोबारा करें सर, अनम्यूट करें दोबारा ज़रा। जी रजी साहब चले नहीं हो रहे। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर आज तो सभी खुश हैं, अल्लाह ताला सबको ही खुश रखे। लेकिन खुशी के टाइम पे जो अल्लाह ताला को ज़रूर याद करें। जो आप जो कह रहे हैं कि 1% 2%, बिल्कुल ये हक बनता है बाकी गरीब लोगों का भी। ना जाने इसमें किस किस की दुआएं शामिल होंगी। आज जो है पाकिस्तान का गालबन जब से मैंने स्टॉक मार्केट का काम शुरू किया, रिकॉर्ड बनाया, 1 अरब 54 करोड़ शेयर्स का काम हुआ है, जिसमें से 94 करोड़ टेक्नोलॉजी के थे और 70 करोड़ जो है WTL के थे, बाकी सब आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पर देखने की चीज़ ये है मेरे भाई कि आपको एक तो जो है हमारी मार्केट जो है नियर अबाउट 47,000 के करीब आ गई है, जहाँ से ये रजिस्ट करती थी और करती है। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश रहिएगा। दूसरा, मैं भी WTL से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इसके अंदर 250-300 से ऊपर की मूव नहीं देख रहा था। यहाँ पर मैं करेक्ट नहीं था, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम भी मानते हैं इस बात को। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ है ये लोगों के लिए, खास लॉसेस लोगों के ख़त्म हुए। लेकिन आगे जो है ना, इन्हें थोड़ा सा कोशिश रहना है कि कहीं लॉस ना कर बैठे, इसलिए कि ऐसे दिन कभी कभी आते हैं। अब खुशी का दिन है, उसे प्रॉपर सेलिब्रेट करें, बिल्कुल करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना किसी चीज़ को भूलें नहीं। इसमें हुआ यह है कि अभी टेक्नोलॉजी चल रही थी, तो मैंने बल्कि मुमताज़ शरीफ को देख कर आज बड़ी खुशी हुई, काफ़ी बोल रहे थे आज वो। तो आज तो कल तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा, मेरे साथ ही बैठे हुए थे कि एक मिठाई का डब्बा तो बनता है भाई, इतना तो कम से कम तुम निकालो। कल मैं इनको पकड़ लूँगा और ये आपके नाम से लूँगा मैं मिठाई इनसे। इजाज़त है ना? इजाज़त है। हाँ। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो मैं बात कह रहा था कि मैंने फिर लोगों को फ़ौरन कहा, मैंने कहा भाईजान इस टेक्नोलॉजी में PTC भी पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं हिला, ज़रा इसको भी देख लें। और मैंने कहा ये भी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो किसी ने मुझे जवाब दिया कि यार ये तो चलता नहीं है। मैंने कहा सब चलेंगे, इसका क्या कसूर है? आखिर में वो भी चल पड़ा। तो यही चीज़ें देखने की होती हैं कि जब सेक्टर चलता है ना, तो उस सेक्टर के अंदर सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉफिट अपना बुक करते जाएं। देखें, अगर किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है, 50% लाजमी सेल करे, वो 50% आगे जाके सेल करे। अगर आप सेल करना और ख़रीदना और सेल करना सीख गए तो मार्केट के किंग है आप, इसके अंदर कोई मसला ही नहीं। कल मैंने यही जूम सेशन में कहा था कि अब TRG का नंबर है। आज नेटसोल नहीं चला, वो रुक गया है। अब ये TRG जाएगा और अगर ये 80-84 क्रॉस कर गया तो फिर ये 200 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये रोल ओवर वीक का भी 2 ही दिन रह गए और ये तकरीबन सेटलमेंट तकरीबन हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह PIA के बारे में सिकंदर साहब ने पूछा, तो PIA न्यूज़ बेस है, अदरवाइज कोई इसके अंदर खास ऐसी चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि वो एक मुकदमा पाकिस्तान ने जीता है, जिसकी वजह से इनकी जो 2 एंटिटी थी जो वो बच गई हैं, एक न्यूयॉर्क में और एक पेरिस में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, हमारे जो है लियाकत भाई सादाबाद वाले FFBL और AGP के लिए पूछ रहे हैं, वो तो आपने बता ही दिया। लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं ना कि इदरीस भाई को तो पकड़ लेते हैं, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। क्योंकि मुमताज मेरे पास बैठे हुए थे, वो कह रहे यार ये तू सारे फोन किस तरह अटेंड कर रहा है, तू हमसे 1 मिनट के लिए बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा यार लोग परेशान है, पूछते हैं, इनका राइट बनता है। मैंने आज मैं तकरीबन फारिग था, जो भी फोन आते रहे मैं उन लोगों को बताता रहा। अच्छा, इसी तरह सैयद अली साहब ने अभी पूछा है कि जनाब वो फंडामेंटल और आज से अप्लाई कर रहे हैं WTL पे। मेरे भाई इस वक्त इसके ऊपर फंडामेंटल कुछ नहीं चलेंगे, इसके ऊपर सेंटीमेंट चल रहा है। यही है सेंटीमेंट। अभी एक साहब ने पूछा था कि हमें सेंटीमेंट के बारे में बताएं, तो सेंटीमेंट और क्या होता है? यही तो है वो सेंटीमेंट, कि यहाँ पर सारे आपके फंडामेंट RSI और सब कुछ धरे रह गए और ये जा रहा है ऊपर। अगर किसी अक्लमंद को दिखा दिया जाए फंडामेंटल के अंदर ये उसको चेक करे, फंडामेंटल वगैरह लगा के, वो कहेगा ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर अब आप अपने प्रॉफिट को देखें, यहाँ फंडामेंटल नहीं चलते। कभी कभी कहते हैं ना कि अकल को तना भी छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर यही कुछ होता है। इसी तरह जो है अपने इमरान भट्ट साहब ने पूछा एक्स डिविडेंड एक्स राइट, ये आपने उनको बता दिया, बहुत अच्छा बताया। अब जो है हमारे पास जो है बड़े शेयर्स रह गए हैं जो नहीं चले। अगर हमारे बड़े शेयर्स चल गए, जिसमें आपने बैंक्स बताए हैं, ऑयल सेक्टर बताया है,
तो ये यकीन करें कि फिर ये 48,000 की तरफ गई, फिर ये आगे बढ़ जाएगी। और अगर ये नहीं चल रहे तो ये फिर थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। प्रॉफिट को बुक करना किसी भी मरहले पे ना भूलें, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो ये ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे भी आ जाएगा, हाथ खाली, बात वहीं की वहीं। तो इस तरह नहीं करिएगा। आपने यहाँ पे इतना कुछ सीख लिया है, आप जो है लॉसेस से बाहर आए हैं, अब प्रॉफिट को संभालना किस तरह है ये उससे ज्यादा मुश्किल मरहला है। एक तो पैसे होते हैं ना, वो तो खर्च कर देते हैं आप, ये प्रॉफिट आ गया, अब इसको प्रॉफिट को लिक्विडेट नहीं होने देना है, नीचे नहीं गिरना चाहिए ये। अब आपने इसको संभालना किसका, उसका बेहतरीन हल जो है आपने 10 दफा सिखाया, ट्रेलिंग स्टॉप पे। ट्रेलिंग स्टॉप लगाएंगे तो बचत हो जाएगी, अगर ये कोई नहीं लगाएगा तो बस फिर वो मारा जाएगा। क्योंकि खुशी के साथ देखें ना, गुलाब का फूल होता है उसके साथ कांटा लगा हुआ होता है, गुलाब का फूल तोड़ने वाला जो होता है उंगली को भी बचाए, कांटा उंगली में ही लगना होता है। ये सारी बातें जो है यहाँ पर देखने की होती हैं। लेकिन बहरहाल आज जो है बहुत अच्छा गेन हुआ, सबको हुआ, हर जगह पर हुआ और चलता रहा। तो यही चीज़ें देखो भाई, जहाँ आप 2 पैसे कमा लोगे ना तो वहाँ पे आपका हौसला बढ़ेगा, और जहाँ आप लॉस कर लोगे ना तो वहाँ फिर आप भागोगे। पुराने लोग जो है ना लॉस इतने किए हुए थे उस जमाने के अंदर, हकीकत में ये बता रहा हूँ, मैंने जितना लॉस किया है 20-25 लाख रुपए में लॉस करके दोबारा से जिस तरह मैं खड़ा हुआ मैं ही जानता हूँ। लेकिन उससे मुझे जो है ना जो कुछ पता चला है यहाँ पर, मैं आप घबराते ही नहीं। 20-25 लॉस हो गया तो 1 लाख और सही, चलो ये भी सही, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। लेकिन अब सवा सत्यानाश नहीं होता अल्लाह के फजल से। तो अब जो है ना बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, हमारी ये खवातीन जो है ना उन्होंने 2 पैसे कमाए। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन का काम पैसा कमाना नहीं, ये काम है मर्द का काम। और अगर खवातीन पैसा कमा रही है ना तो ये सोने पे सुहागा है। मर्द अगर कमा रहा है उसका तो काम ही कमाना है। इसलिए हमारी खवातीन को कॉन्फिडेंट होना चाहिए यहाँ पर, और उस पैसे को संभालना चाहिए। देखें, पैसा आपके पास होगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, उसमें बहुत सारे आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, आप खुद भी अच्छा खा सकते हैं। अगर पैसे, देखिए मैं इसकी मिसाल आपको ऐसा देता हूँ, जैसे कराची है, कराची में लोग रहते हैं, अब मेरी जेब में हो 10 रुपए और मैं टावर पर खड़ा हूँ और गाड़ियां बंद हो जाए तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा, मेरा तो हुलिया बैंड हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर मेरी जेब में 1,000-500 रुपए है ना, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, कोई बात नहीं, मैं उबर बुला लूंगा, टैक्सी करके चला जाऊंगा, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो पैसा जो है 99 का हल है, 100 का नहीं है। तो इसको बिल्कुल कमाएं, जायज़ कमाएं, जायज़ कमाना आपका हक बनता है, इससे बिल्कुल ना पीछे हटें, काम करें, लेकिन अपने आप को जो है ना सेफ साइड पे भी रखें। आज जो है मेरा हाल कोई ज़्यादा सवाल भी नहीं थे, आज तो मुबारकबादी चल रही थी, और मुबारकबाद हक भी बनता है, ख़ासतौर पे आप लोगों का, और सनाउल्लाह मरवत साहब का भी हक बनता है, उन्होंने सब में गाइड किया। हालांकि मैं भी अपने तौर पे जो कुछ भी करता रहता हूँ, लेकिन इतना एक्सपेक्ट मैं भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बाकी आने वाले वक्त के अंदर टीआरजी को जरूर बात कीजिएगा, टीआरजी, पीटीसीएल, इनको जरूर बात कीजिएगा। शुक्रिया सर, नमाज का टाइम हुआ चाहता है, बस चल। जी इदरीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तकरीबन माशाल्लाह सबकी सवाल हो ही चुके हैं ये। और आज जो है ना वो ये भी बता तो चले, आप अपने मेंबर्स ही हैं, आज जूम सेशन जल्दी रखने का मकसद ही यही था कि मेरे घर वाले भी कह रहे हैं, जहाँ पर इतनी मुबारकबादें आ रही हैं और इतने खुशियों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ हमें भी खुश करें। तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी खुश करते हैं, तो इसीलिए जल्दी हक बनता है। हक बनता है जी, बिल्कुल अनम्यूट हो गया। जी बिल्कुल, उनका भी हक बनता है। तो इंशाल्लाह, और क्योंकि जो मेरी भी इन्वेस्टमेंट का जो मैक्सिमम हिस्सा जो था ना वो WTL के अंदर ही था ये, तो मुझे भी उससे बढ़कर खुशी हुई। आप लोगों की खुशी पे मेरी भी खुशी, क्योंकि आपकी खुशियों के साथ मैं भी खुश पाश जो है ना। तो अल्लाह करे इसी तरह ये खुशियाँ आगे चलती रहे, इंशाल्लाह आपको गाइडेंस इस तरह मिलती रहेगी। तो फॉलो, बस फॉलो, बार बार हम ये कहते हैं फॉलो करें, ये अपनी ना करें। आज बहुत से मेंबर्स ऐसे भी थे जिनको हमने कहा था कि जिन्होंने हमसे पूछा हम इनमें फंसे हुए, तो मैंने ये कहा था रिप्लेस करें। 2-3 दिन से हम कह रहे हैं कि रिप्लेस करें। जिन्होंने प्रॉपर फॉलो कर लिया, जिन्होंने कहा जी जो उस्ताद ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, हमने मान लिया, वो आज सारे खुश बैठे। और जिन्होंने अपनी जिद पर बैठे रहे, नहीं हमने उन्हीं स्टॉक से कमाना है, वही चलेंगे, तो वो भी रबी भी आज वो उदास ही बैठे होंगे ये। तो कोशिश क्या करें, प्रॉपर बस फॉलो करें, जिस तरह कहा जाए कर लिया करें, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम की इस एपिसोड नंबर 111 के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।